सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 70 दिन से ज्यादा बीत गए हैं, लेकिन उसकी मौत की गुत्थी हर बीते दिन के साथ उलझती ही जा रही है। अब सुशांत केस में ड्रग्स एंगल की एंट्री हो चुकी है। पहले मुंबई पुलिस, फिर ईडी, फिर सीबीआई और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में हर दिन नया सवाल, हर दिन नए खुलासे, लेकिन जो खुलासा हम करने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। ये है रिया के वो व्हाट्सएप चैट जिसे यूं तो रिया ने डिलीट कर दिया था, लेकिन मामले की जांच कर रही ईडी ने रिया के व्हाट्सएप चैट को फिर से रिट्रीव कर लिया। 2017 से 2020 का ये व्हाट्सएप चैट है और चैट ये कहता है कि रिया का ड्रग्स से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। 8 मार्च 2017 के चैट में रिया किसी ड्रग डीलर गौरव आर्या नाम के शख्स से बात करती है। रिया इस चैट में ड्रग डीलर गौरव आर्या नाम के शख्स से बात कर रही है। चैट में रिया कहती है कि उसने एक बार MDMA लिया था। सबसे पहले आपको रिया की वो व्हाट्सएप चैट दिखाते हैं जिसमें रिया ड्रग डीलर गौरव से पूछ रही है कि तारीख 8 मार्च 2017, गौरव क्या तुम्हारे पास MD है? हालांकि रिया के वकील सतीश मानशिंदे ने साफ दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती ने जिंदगी में कभी ड्रग्स लिया ही नहीं, लेकिन उन व्हाट्सएप चैट का क्या जिसमें साफ रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन समझ आ रहा है। सवाल गहरा है और बड़ा है। MD और MDM एक ड्रग्स है जो ज्यादातर रेव पार्टियों में इस्तेमाल किया जाता है। माया नगरी में इस तरह के ड्रग्स की बड़े पैमाने पर स्मगलिंग होती है। तो क्या सुशांत की जिंदगी में आने से पहले ही रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी? अब तक आपने 2017 का चैट देखा, अब देखिए 25 नवंबर 2019 की बातचीत का वो चैट। तारीख 25 नवंबर 2019। जया साहा, रिया, मैंने उससे कहा श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए, थैंक यू सो मच। 25 नवंबर 2019 का ये दूसरा चैट देखिए जिसमें जया साहा रिया को लिखती हैं कि दोस्त इससे मदद मिलेगी। तारीख 25 नवंबर 2019। जया साहा, रिया, कोई बात नहीं दोस्त, उम्मीद है वो मदद करेगा। सुनियोजित तरीके से इसको मारा गया। अभी जांच चल रहा, देखिए सीबीआई जांच बहुत तेजी से कर रहा। आने वाला समय में बड़े बड़े लोग इसमें नाम आएगा, बड़े बड़े लोगों का नाम आएगा, बड़े बड़े रसूखदार का नाम आएगा, सबको बेनकाब किया जाएगा। सवाल ये कि जया साहा किससे मदद मिलने की बात कह रही है। ये वक्त था जब इस वक्त तक रिया सुशांत की जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी। सुशांत के हर फैसले में बराबर की हिस्सेदार थी। पहले चैट में रिया जया साहा से बात करती है जिसमें श्रुति मोदी का भी जिक्र है। श्रुति मोदी सुशांत सिंह राजपूत की बिजनेस मैनेजर थी। FIR में भी श्रुति मोदी का नाम है। मतलब जया और श्रुति एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। अब जो चैट हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भी 25 नवंबर का है, लेकिन सबसे विस्फोटक है जिसमें जया साहा रिया को लिखती हैं, तारीख 25 नवंबर 2019। रिया, 4 ड्रॉप कॉफी, चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो। 30 से 40 मिनट में उसका असर दिखेगा। सवाल यह है कि जया इस चैट में किसे ड्रग्स देने की बात कह रही है और वो कौन से ड्रग्स हैं जिसका असर 30 से 40 मिनट में होता है। ईडी ने रिया के मोबाइल से जो व्हाट्सएप चैट रिकवर किए हैं उसमें नवंबर का चैट सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस वक्त तक रिया सुशांत की जिंदगी में शामिल हो चुकी थी। इसके अलावा एक और व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिसमें रिया मिरांडा सुशी से चैट कर रही है। ये चैट 17 अप्रैल 2020 की है। इसमें मिरांडा सुशी रिया से कह रही है, हाय रिया, माल लगभग खत्म हो गया है, क्या हमें शौविक के दोस्त से ले लेना चाहिए? मगर उसके पास केवल हैश और बड ही है। अब सवाल ये है कि मिरांडा सुशी इस चैट में किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्या खत्म हो गया था और उसने क्यों लिखा था कि शौविक के दोस्त से ले लें? क्या रिया का भाई शौविक भी इस ड्रग्स कनेक्शन को जानता है? हैश और बड ड्रग्स का इस्तेमाल कौन और किसके लिए कर रहा था? रिया के जो चैट सामने आए हैं वो रिट्रीव चैट्स हैं। इन्हें रिया ने अपने फोन से डिलीट कर दिया था। सुशांत केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन इसमें ड्रग्स की एंट्री होने से जांच का दायरा और बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आपने देखा किस तरीके से जो चैट सामने आए हैं। अब हम आपके सामने अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा करने वाले हैं जस्टिस और SSR की लड़ाई में। कबूलनामा सामने आया है कैसे सिद्धार्थ पिठानी
दीपेश सावंत ने कबूल किया है और सैमुअल मिरांडा ने कि रिया चक्रवर्ती ने आईटी प्रोफेशनल को 9 जून को भेजा था पूरा डेटा नष्ट करने के लिए। मतलब सुशांत की मौत की साजिश पहले से ही रची गई थी। ज्योत्सना, कबूलनामा देखिए 3 लोगों का है, आपने नाम बताया, सिद्धार्थ पिटानी, दीपेश सावंत और साथ ही सैमुअल मिरांडा, और जो इन्होंने कबूला है सीबीआई के आगे, उससे शक के सारे तीर रिया चक्रवर्ती की ओर ही जा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपके सामने। वो कबूलनामा जिसका खुलासा, जिसका इंतजार सुशांत के परिवार को था, जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था, वो कबूलनामा आज रिपब्लिक भारत आपके सामने लेकर आ रहा है। ये कबूलनामा उन 3 लोगों का है जो सुशांत की मौत के सबसे बड़े राजदार हैं। ये कबूलनामा बताता है कि किस दिन हुई सुशांत की मौत की प्लानिंग, कौन था इस प्लानिंग के पीछे। आज पूरा राज रिपब्लिक भारत खोलने जा रहा है। सुशांत केस पर सबसे बड़ा कबूलनामा, सुशांत की हत्या की प्लानिंग का कबूलनामा, 3 सबसे बड़े गवाहों का कबूलनामा। 14 जून को हुई थी सुशांत की संदिग्ध मौत और अब करीब 2.5 महीने के बाद सामने आया है वो राज, वो कबूलनामा जो सुशांत के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश कर देगा। खबर है कि सीबीआई के सामने पूछताछ में सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा ने वो बातें बताई हैं जो इस गुत्थी को सुलझाने में अहम साबित होंगी। खबरों के मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश और सैमुअल मिरांडा से सीबीआई ने पूछताछ की। पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि 8 जून की रात को सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर दिशा सालियान की मौत हुई। इन तीनों के मुताबिक उसके अगले दिन यानी 9 जून को रिया चक्रवर्ती ने कुछ आईटी प्रोफेशनल सुशांत के घर भेजे। उन लोगों ने सुशांत के घर से सभी डिजिटल डेटा ट्रांसफर किए। ये सभी डेटा 8 हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर लिए गए। सुशांत ने जब उन्हें रोका तो उन्हें धमकी दी गई। इन तीनों ने यह बताया कि इन सभी डिजिटल डेटा को सुशांत के घर से ले जाकर नष्ट कर दिया गया। आपको याद होगा कि रिपब्लिक भारत हमेशा से कहता आया है कि दिशा और सुशांत की मौत में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है और दोनों की हत्या हुई है। अब इन तीनों के खुलासे के बाद हमारी बात फिर से सच साबित होती दिख रही है। इस केस में रिया का कनेक्शन भी साफ दिख रहा है। 8 जून को ही रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। ये सब कुछ 24 घंटे के अंदर हुआ। रिया का घर छोड़ना, दिशा की मौत और सुशांत के घर से डिजिटल डेटा जबरन निकालना, इसका मतलब सुशांत की हत्या का प्लान उसी रात यानी 8 जून को ही तैयार हो गया था जिस रात दिशा की हत्या की गई। हम ये नहीं कह रहे कि सुशांत को रिया ने मारा या मरवाया, लेकिन ये साफ दिखता है कि रिया को पता है कि सुशांत को किसने मारा। अब सवाल ये है कि सुशांत के पास ऐसा कौन सा राज था जिसे छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। दिशा की मौत के बाद रिया ने सुशांत के घर से डिजिटल डेटा नष्ट क्यों करवा दिया। दिशा की हत्या के बाद सुशांत के घर में जो हुआ वो मुंबई पुलिस की पूछताछ में सामने क्यों नहीं आया। और सबसे बड़ा सवाल, क्या दिशा की हत्या का सच छिपाने के लिए सुशांत राजपूत की हत्या कर दी गई। इस तरह की चैट निकलकर सामने आई है रिया चक्रवर्ती और जय शाह के बीच, वो नॉर्मल नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के वॉचमैन से भी सीबीआई ने अपनी पूछताछ शुरू कर दी है। जो मुंबई पुलिस की जांच में टेक्निकल खामियां पाई गई हैं, सीबीआई मुंबई पुलिस की जांच से बिल्कुल भी खुश नहीं। सुशांत की हत्या का जो केस 73 दिन से उलझा हुआ था, उसमें एक बड़ा सच आज सामने आ गया। सुशांत की हत्या भले ही 14 जून को हुई, लेकिन उसके मौत की पूरी प्लानिंग 8 जून को ही कर ली गई थी। सीबीआई की जांच में यह बड़ा खुलासा है जो अब पूरे देश के सामने है। इस केस में मुंबई पुलिस पर सबूत छुपाने और कुछ लोगों को बचाने के आरोप हैं, लेकिन अब सच्चाई सामने आ रही है और अब इस कबूलनामे से सुशांत के खिलाफ साजिश रचने वालों का बचना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
सीबीआई की गाड़ी आई है। सर रिपब्लिक पूछ रहा है सर, जो रिपब्लिक भारत कहता रहा उस बात पर अब सीबीआई ने भी मोहर लगा दी है। हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि सुशांत केस की जांच में मुंबई पुलिस ने लापरवाही बरती है और अब सीबीआई भी कह रही है कि मुंबई पुलिस की जांच में बड़ी लापरवाही बरती गई है। ऐसी बातों की अनदेखी की गई है जो इस केस में बड़ा सबूत बन सकती थी। मुंबई पुलिस की जांच में लापरवाही, सीबीआई को मुंबई पुलिस की जांच में कमी मिली। मुंबई पुलिस की जांच में तकनीकी खामी, ये बहुत बड़ी खबर है और सवाल मुंबई पुलिस पर सीधे सीधे उठता है कि आखिर उसने लापरवाहियां क्यों बरती। वैसे तो इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस की जांच शक के घेरे में आती है, लेकिन पहले हम आपको वो 4 बड़े पॉइंट बताते हैं जिन्हें सीबीआई ने लापरवाही के तौर पर पाया है। मुंबई पुलिस की लापरवाही नंबर 1, क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रखा। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया है कि मुंबई पुलिस ने क्राइम सीन यानी सुशांत का घर और वो कमरा जहां सुशांत का शव मिला था उसे सही तरह से बचाकर नहीं रखा। ये सामने आया है कि हद से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए थे, जबकि क्राइम सीन पर कोशिश की जाती है कि एक पत्ता भी इधर का उधर ना हो। हमने आपको दिखाया था कि कैसे घटना वाले दिन सुशांत के कमरे में पुलिस के लोगों के अलावा भी कई लोग खड़े थे। एक काली टी शर्ट वाला तो एक बैग में सामान भी भर कर ले जाता है। मुंबई पुलिस की लापरवाही नंबर 2, पूछताछ में खामी, एफआईआर तक दर्ज नहीं। सीबीआई ने पाया है कि मुंबई पुलिस गलत लोगों को समन भेजती रही जिनकी कोई जरूरत तक नहीं थी, लेकिन उन लोगों से ना पूछताछ की ना ही समन भेजा जो इस केस में सबसे बड़ी कड़ी बन सकते थे। ना सुशांत के दोस्तों से पूछताछ की, ना उसके यहाँ काम करने वालों से। तो सवाल तो उठेंगे ही ना मुंबई पुलिस पर कि क्या ऐसा कुछ लोगों को बचाने के लिए किया गया। खामियां कितनी बड़ी थी ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि मुंबई पुलिस 60 दिन से अधिक जांच करने के बावजूद इस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई थी। मुंबई पुलिस की लापरवाही नंबर 3, सही एंगल से जांच नहीं। रिपब्लिक भारत कहता आया है कि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खामियां हैं। कूपर अस्पताल में लापरवाही हम सामने लेकर आए। हमने आपको दिखाया कि मुंबई पुलिस के सामने रिया अस्पताल के शवगृह में चली जाती है। सीबीआई अपनी जांच के दौरान कई बार कूपर अस्पताल गई और सीबीआई ने पाया है कि सुशांत की ऑटोप्सी में कई लापरवाहियां हैं, जैसे कि उसकी रिपोर्ट में यह भी नहीं लिखा कि पोस्टमार्टम हुआ कब। लेकिन ये सारी बातें मुंबई पुलिस को क्यों नहीं दिखी, ये बड़ा सवाल है। मुंबई पुलिस की लापरवाही नंबर 4, बॉलीवुड कनेक्शन ढूंढती रही मुंबई पुलिस। सीबीआई ने यह भी पाया है कि मुंबई पुलिस इसमें प्रोफेशनल राइवलरी का एंगल तलाश करती रही। आपको याद होगा कि सुशांत की मौत के पहले ही दिन इसे आत्महत्या करार दे दिया गया, डिप्रेशन की बात कह दी गई। लेकिन मुंबई पुलिस ने इस एंगल पर काम नहीं किया कि उसकी हत्या हो सकती है। न रिया से पूछताछ की, न संदीप से, न सिद्धार्थ पिठानी से। खबर बड़ी है, सीबीआई को मुंबई पुलिस की जांच में कई खामियां नजर आ रही हैं। मुंबई पुलिस ने इस केस को शुरुआत से ही आत्महत्या घोषित कर दिया था। बिहार पुलिस जब आई तो उसके साथ मुंबई पुलिस ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। जिस तरह से रिया चक्रवर्ती का ड्रग कनेक्शन सामने आया था, अब इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि रिया चक्रवर्ती का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, यानी कि एनसीबी ब्लड सैंपल लेगी और उसके बाद ये तह तक जाने की कोशिश होगी कि रिया चक्रवर्ती के जो चैट्स निकलकर सामने आए जो इस बात को दिखा रहे थे कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, उसमें कितनी बड़ी हकीकत है। ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आज ही रिया चक्रवर्ती का ड्रग कनेक्शन भी सामने आया था। जया शाह के साथ उनके जिस तरह के चैट सामने आए थे, वो चैट जो उन्होंने डिलीट कर दिए थे वो भी ईडी ने एक्सेस किए थे और उसी के बाद ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि किस तरीके से ड्रग पेडलर्स के भी कांटेक्ट में थी रिया चक्रवर्ती। और इस वक्त बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, यानी रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कैसे कसा जाएगा। एनसीबी एक तरफ शिकंजा कसेगी, सीबीआई एक तरफ शिकंजा कसेगी, ईडी पहले से ही शिकंजा कस चुकी, यानी रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ना तय है। और ज्योत्सना, ये बहुत बड़ी खबर है कि ब्लड सैंपल लिया जाएगा रिया चक्रवर्ती का। हाँ,
बिल्कुल, तो ड्रग्स कनेक्शन पर एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तो बड़ी जांच कर ही रहा है। आपको साथ में एक और बड़ी खबर हम आपको दे दें, नार्को टेस्ट रिया चक्रवर्ती का नार्को टेस्ट की भी मांग हो सकती है, क्योंकि बड़े कई गंभीर आरोप रिया चक्रवर्ती पर लग रहे हैं, कई चैट सामने आ रहे हैं। अब सीधा ड्रग कनेक्शन रिया चक्रवर्ती से जुड़ता हुआ, ऐसे में आने वाले दिनों में हम यही समझ पा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं और कभी भी पूछताछ रिया चक्रवर्ती से हो सकती है। अब आप देखिए, जितने भी एंगल से सीबीआई की टीम जांच कर रही है, सबसे नाम रिया चक्रवर्ती का जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब नारकोटिक्स, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रदीप भंडारी भी लगातार बने हुए, रिया की लगातार प्रदीप हम देख रहे हैं दिक्कतें बढ़ती हुई। आपके पास इस मुतालिक क्या बड़ी खबर है? देखिए, सब तक की अभी तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि रिया चक्रवर्ती के वॉइस सैंपल्स, रिया चक्रवर्ती के हैंडराइटिंग सैंपल्स भी लिए जाएंगे। ये बहुत बड़ी खबर है जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती के हैंडराइटिंग सैंपल्स और रिया चक्रवर्ती के वॉइस सैंपल्स भी, मेरे पास अतुल भी लाइव जुड़ रहे हैं। अतुल, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो रिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। उनके हैंडराइटिंग सैंपल्स, वॉइस सैंपल्स और ड्रग कंट्रोल ब्यूरो जो है उनका ब्लड सैंपल भी लेने वाला है। जी, आपको बता दें, क्योंकि ये केस एनडीपीएस एक्ट में लॉन्च हुआ है और जब भी एनडीपीएस एक्ट में केस लॉन्च होता है तो नारकोटिक की जो भी टीम है वो ब्लड का सैंपल जरूर लेती है। और सेक्शन 53 ऑफ द सीआरपीसी में ये प्रोविज़न है कि अगर एक्यूज्ड आपका अगेंस्ट रहता है विल के कि नहीं मैं नहीं दूंगा, तो भी ये जो सेक्शन है 53 ये अलाउड करता है पुलिस को कि आप ब्लड सैंपल ले सकते हैं। क्योंकि जब तक ब्लड की सैंपल नहीं होगी, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, रिपोर्ट नहीं आएगी, ब्लड रिपोर्ट, जब तक आप प्रूव नहीं कर सकते कि वो ड्रग्स लेता है या नहीं लेता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप होगा कि जो भी एक्यूज्ड है, फिलहाल रिया चक्रवर्ती एक्यूज्ड है, तो उसको बुलाया जाएगा, उसका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। इसके अलावा उसका राइटिंग सैंपल भी लिया जाएगा कि अगर कहीं पे उसने राइटिंग लिखा है जो एविडेंस के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा तीसरा वॉइस सैंपल लिया जाएगा। ये सब इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा ब्लड सैंपल रहेगा, क्योंकि 53 सीआरपीसी जो है ये पुलिस को अलाउड करता है कि आप एक्यूज की विल हो या ना हो, आप उसका ब्लड सैंपल ले सकते हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन टीम करने जा रही है, जो फ्राइडे को पहुंचेगी वहाँ पे, सबसे पहले वो रिया चक्रवर्ती का ब्लड सैंपल ही लेगी जब उसको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बुलाएगी। क्योंकि जो एलिगेशंस लग रहे हैं वो क्या लग रहे हैं, क्या अब इससे ये माना जाए? ड्रग्स ली जा रही है। अतुल, मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहता हूँ। मेरी आवाज अगर आपको आ रही है, क्या इससे ये माना जाए कि अब रिया चक्रवर्ती जो है उस पर भले फाइनेंशियल एंगल हो, भले अब सीबीआई का एंगल हो और अब ड्रग भी एंगल आ गया, मतलब मेन जो कल्प्रेट है वो रिया चक्रवर्ती यहाँ दिख रही है? जी, अभी तक एनसीबी ने ये क्लियर नहीं किया कि मेन एक्यूज रिया चक्रवर्ती है नहीं, लेकिन उन्होंने जो एफआईआर, जो क्रिमिनल केस बोलते हैं इनकी भाषा में, कि क्रिमिनल केस नंबर जो उन्होंने लॉन्च किया है उसमें एनडीपीएस के सेक्शंस लगाए हैं और उनमें जिन लोगों का नाम आया है उनमें सबसे पहला नाम रिया चक्रवर्ती आया है। और उसके अलावा जिन लोगों के नाम आया उनमें करीबन 6-7 लोग हैं। तो सबसे पहले जब भी टीम जाएगी, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट है तो ब्लड सैंपल लेना ही होगा, वॉइस सैंपल लेना होगा, राइटिंग सैंपल लेना होगा और ब्लड सैंपल तो मस्ट है। क्योंकि अगर आपको प्रूव करना है कि ये जो भी एक्यूज है ये ड्रग्स की सप्लाई में है, ड्रग्स लेता है, तो ब्लड में आ जाता है। अगर आप कंटिन्यूसली लेते हैं तो ब्लड में आ जाता है कि हाँ ये शख्स जो है ड्रग्स लेता है। इस प्रकार से जो एनसीबी का जो केस होगा वो मजबूत होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप अतुल अगर मेरे साथ बने हुए हैं, अतुल, तो क्योंकि रिया चक्रवर्ती शोभिक चक्रवर्ती के साथ में जो थी काफी इन्वॉल्वमेंट था, तो क्या शोभिक का भी आगे चल के ब्लड सैंपल लिया जा सकता है? जी, मैं आपको बता दूं, जो भी एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर भी शक है कि ये ड्रग्स लेता है या देता है, उन सब का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, चाहे उनकी विश हो या ना हो। क्योंकि ज़्यादातर एनडीपीएस के मामलों में यही होता है कि जो एक्यूज है वो मना करता है कि मैंने ड्रग्स नहीं लिया, आप मेरा ब्लड सैंपल नहीं ले सकते हैं। इसके लिए 2 तरीके का प्रोसीजर होता है। एक, आप जाकर के कोर्ट में परमिशन लगाइए, कोर्ट अलाउड कर देता है। दूसरा, आपके पास खुद भी पावर है जो सीआरपीसी आपको देता है। क्योंकि अगर आप इस पावर का प्रयोग नहीं करेंगे तो जितने भी एक्यूज हैं एनडीपीएस एक्ट के वो तो छूट जाएंगे ना। इसी प्रकार से ब्लड सैंपल एक मस्ट हो गया इस केस में। और जो हमारी जो टॉप सोर्सेज से बात हुई है उन्होंने कहा ब्लड सैंपल, वॉइस सैंपल, हैंडराइटिंग सैंपल तो लेना ही पड़ेगा अगर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ानी है तो। और अगर ये नहीं करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद अतुल, बहुत धन्यवाद अतुल जुड़ने के लिए। तो ज्योत्सना, आप देख सकती हैं कैसे
कि पूरा का पूरा जो शिकंजा है वो रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, इन सब पे कसता जा रहा है, भले वो ड्रग एंगल हो, भले फाइनेंशियल एंगल हो या भले क्राइम सीन का एंगल हो। बिल्कुल प्रदीप, हम देख रहे हैं रिया चक्रवर्ती की आने वाले दिनों में दिक्कतें बढ़ सकती हैं, जिस तरह लगातार खबरें आ रही हैं। और नार्को टेस्ट अगर सच नहीं बताएगी तो सच फिर उगलवाया जाएगा, इसलिए रिया चक्रवर्ती को सच बताना होगा। श्वेता भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। श्वेता, आपके पास क्या खबर है इस मुतालिक? देखिए बिल्कुल ज्योत्सना, रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ेंगी, बढ़ना तय नहीं, बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। लेकिन इस बीच समझिए कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बहुत अहम रोल प्ले करेगी, क्योंकि किसी भी मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत बड़ा जरिया होती है। अब चूंकि कल एम्स की जो टीम है उसकी मीटिंग होगी, 25 सवाल तैयार किए गए हैं और एम्स के जो डॉक्टर्स हैं, जो टीम है फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की, उन्होंने सीबीआई को ये इंडिकेशन दे दिया है कि इस पूरे केस की जांच मर्डर मिस्ट्री के एंगल से की जाए। इसी पर देखिए हमारी अगली रिपोर्ट। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब खुद एम्स ने रिपब्लिक भारत के दावे पर मुहर लगा दी। एक बार फिर रिपब्लिक भारत का दावा कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई, सच साबित हुआ। एम्स ने सीबीआई को भी सुशांत मौत मामले में हत्या के एंगल से जांच करने की नसीहत दे डाली है। इसके लिए एम्स बोर्ड की अहम बैठक है, जिसमें 25 सवालों का पुलिंदा भी तैयार कर लिया गया है। मतलब सुशांत मौत को लेकर कोई कड़ी छूट न जाए, इसके लिए एम्स ने भी अपनी तैयारी पूरी रखी है। सुशांत की मौत हत्या है या आत्महत्या, सीबीआई की टीम हर एंगल से जांच में जुटी है। एम्स के फॉरेंसिक विभाग के एक्सपर्ट डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व वाली 4 डॉक्टरों की टीम सुशांत के पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की जांच करेगी और सुशांत की ऑटोप्सी और विसरा रिपोर्ट की जांच सीबीआई को सौंप दी जाएगी। जाहिर है पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही वो खुलासा कर सकती है कि सुशांत की मौत किस परिस्थिति में हुई। यही वजह है कि सीबीआई ने सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट की जांच दोबारा करने का फैसला किया है। इसके लिए सीबीआई के रडार पर कूपर अस्पताल के वो 5 डॉक्टर भी हैं जिन्होंने सुशांत का पोस्टमार्टम किया था। रिपब्लिक भारत जिस बात को पहले दिन से कह रहा है, अब उस पर एम्स ने भी मुहर लगा दी है। पहले दिन से हम कह रहे हैं सुशांत की मौत खुदकुशी नहीं बल्कि हत्या है। अब एम्स के डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद सीबीआई को कहा है कि सुशांत की मौत की जांच खुदकुशी के एंगल से नहीं बल्कि हत्या के एंगल से की जाए। सीबीआई जानती है कि केस कितना उलझा हुआ है। इसकी तह तक जाने के लिए हर वो कड़ी खंगालने की जरूरत है जो मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में मददगार साबित होगी। सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा रिपोर्ट इस केस में अहम कड़ी है। जाहिर है जब एम्स की जांच कमेटी सीबीआई को ये रिपोर्ट सौंपेगी तो सीबीआई के लिए इस केस की गुत्थी सुलझाना आसान हो जाएगा। लेकिन सुशांत की पोस्टमार्टम पर शुरुआत से ही सवाल उठाए जा रहे हैं। मसलन जल्दबाजी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मुंबई पुलिस ने सीबीआई के हवाले की है, उसमें सुशांत की मौत को अननेचुरल बताया गया है। रिपोर्ट में सुशांत की मौत दम घुटने से हुई इस बात का भी जिक्र है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ना तो मौत के वक्त का जिक्र है और न ही सुशांत ने आखिरी वक्त में क्या खाया पिया उसका खुलासा। ऐसे में सीबीआई का शक करना लाजमी है। सीबीआई की टीम पिछले 1 हफ्ते से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी है। सीबीआई लगातार सुशांत की मौत की कड़ियों को जोड़ने में लगी है। सुशांत की मौत की मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई की टीम दिन रात एक किए हुए है। सुशांत के बांद्रा स्थित फ्लैट में क्राइम सीन का रिक्रिएशन भी किया जा चुका है। सुशांत के करीबियों से पूछताछ जारी है। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश समेत तमाम वो लोग जो सुशांत से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जुड़े थे। सुशांत की मौत कैसे हुई, किन हालातों में हुई, इन सब के बीच सबकी निगाहें एम्स की उस रिपोर्ट पर जाकर टिक गई हैं जो सीबीआई को सौंपी जाएगी।
साथ ही रिपोर्ट के विश्लेषण के बाद डॉक्टर सुधीर गुप्ता की टीम मुंबई जाएगी। मतलब अब सुशांत मर्डर मिस्ट्री से पर्दा बस उठने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और देखिए, संदीप सिंह को लेकर लगातार सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। कभी दुबई कनेक्शन की बात सामने आती है, तो कभी एम्बुलेंस के ड्राइवर को बार बार बात करने की, एम्बुलेंस ड्राइवर से बात करने की बात सामने आती है। लेकिन अब जो एक और खबर सामने आई है वो ये कि मुंबई पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ भी संदीप सिंह का कनेक्शन रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। पुलिस से साठगांठ, एम्बुलेंस ड्राइवर को कॉल, दुबई से कनेक्शन के आरोप, सुशांत का आधार और पैन रखना, सुशांत सिंह राजपूत हत्या केस में रिया चक्रवर्ती के बाद दूसरा सबसे बड़ा संदिग्ध नाम संदीप सिंह का है। रिया और संदीप दोनों की संदिग्ध गतिविधियों में कई बातें कॉमन हैं, लेकिन सबसे अहम ये है कि सुशांत की हत्या के बाद दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और दोनों मुंबई पुलिस से बातें कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती की मुंबई पुलिस से चुपके बातचीत को हमने आपको विस्तार से दिखाया था, लेकिन ताजा खुलासा ये है कि संदीप सिंह सुशांत केस के जांच अधिकारी भूषण बालनेकर और बांद्रा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर वैभव जगताप के साथ भी संपर्क में था। कॉल डिटेल्स बताती हैं कि सुशांत की मौत की जांच में शामिल पुलिस अधिकारी भूषण बालनेकर के साथ संदीप की बात हुई। 15 जून को संदीप और भूषण बालनेकर के बीच 2 कॉल हुई और कुल 1.5 मिनट बात हुई। इनके अलावा बांद्रा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर वैभव जगताप और संदीप सिंह के बीच 3 कॉल हुई। 16 और 17 जून को हुई फोन कॉल में 2 मिनट 39 सेकंड बात हुई। तो सवाल ये है कि आखिर संदीप सिंह मुंबई पुलिस से क्या बातें कर रहा था, और सवाल ये भी कि मुंबई पुलिस उससे बातें क्यों कर रही थी। ये जानते हुए भी कि संदीप सिंह संदिग्ध है, वो सुशांत का रिश्तेदार नहीं है और सुशांत की बहन खुद मुंबई में रहती है। ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि संदीप पर कई तरह के आरोप लगते रहे हैं और उसके खिलाफ कई सबूत सामने आ चुके हैं। सबूत नंबर 1, संदीप के कॉल डिटेल्स के मुताबिक सुशांत के अंतिम संस्कार के बाद भी संदीप एम्बुलेंस ड्राइवर के संपर्क में था। ये संदीप सिंह ने आपको 14 जून और 16 जून को कॉल किया था। हाँ। सुशांत सिंह राजपूत का जो बॉडी ले गया था एम्बुलेंस में, आप ले गए थे ना? हाँ। सबूत नंबर 2, सुशांत के कोरियोग्राफर गणेश हिबारकर ने संदीप पर हत्या की साजिश में शामिल होने के आरोप लगाए हैं। उसने प्लान किया कि मैं एक मीडिया ऑर्गेनाइज करूं और दिशा के सारे जो भी उसके गुनहगार हैं उनको पकड़वा दूं, एटलीस्ट मीडिया में अनाउंस करूं। तो ये बात सिर्फ उसने, सुशांत ने संदीप सिंह को बताई एंड अनफॉर्चुनेटली संदीप सिंह ने ये बात उन लोगों को। स्टैंड बाय पंकज, स्टैंड बाय। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की मुहिम सुशांत की लड़ाई के लिए जारी है। आज हमने बहुत बड़ा कबूलाना किया कि कैसे सिद्धार्थ पिठानी और बाकी सब ने माना कि 9 तारीख को रिया ने सभी आईटी कॉल रिकॉर्ड हटा दिए थे। आपको यहाँ पे सच की ज्योति जलती हुई दिखेगी। सुशांत केस का सच बहुत करीब है। बने रहिएगा हमारे साथ, हर दिन, हर पल, हर सेकंड, दिन हो या रात हो, खबर बड़ी है और सच्ची है। और इस मुहिम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।